तो भाई लोगों क्या हाल है। और यार देखो, जहाँ पहले बॉलीवुड की बेकार मूवीज भी हिट हो जाती थी, वहीं अब बॉलीवुड में बनी अच्छी फिल्में भी हिट नहीं हो पा रही। लेकिन अगर हाँ हिंदी वेब सीरीज की बात करें तो वो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, जैसे दी फैमिली मैन, सेक्रेड गेम्स, पंचायत, मिर्जापुर और भी कई सारी सीरीज जिनके अगले सीजन का लोग पागलों की तरह वेट कर रहे हैं। और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। अब इन हिंदी वेब सीरीज को हम लोगों ने बहुत पसंद किया, जिस वजह से ऐसी और भी कई सीरीज बनी। एंड इन्हीं सीरीज की वजह से कई सारे टैलेंटेड लोगों को अपने सपनों को सच करने का मौका मिला। वैसे सपने तो आपने भी बहुत देखे होंगे, लेकिन हर कोई अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। पर अच्छी बुक्स पढ़ने से हमें अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए हिम्मत और नॉलेज दोनों ही मिलती है। लेकिन आजकल बैठकर बुक्स पढ़ने का टाइम किसके पास है। पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप बुक्स को सुन भी सकते हैं। मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूँ जिसका नाम है बादशाह ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों ये कहानी है उस मिडिल क्लास लड़के की जिसने सपने देखने की हिम्मत की और उन्हें पूरा भी किया, और ये साबित कर दिया कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस ऑडियो बुक को आप आसानी से कुकू एफएम पर सुन सकते हो। कुकू एफएम ऐप इंडिया का नंबर 1 ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 4000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में, और वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। इसे प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली है और इसमें बुक्स और समरीज भी मौजूद हैं। वैसे तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड CINM50 यूज करोगे तो आपको कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज में मिलेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन याद रखना ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वापस टॉपिक पर आते हैं। तो वेब सीरीज के ज्यादा पसंद आने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसमें सेंसर बोर्ड अपनी टांग नहीं अड़ाता। I mean सेंसर बोर्ड का वेब सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं है। देखो हमारे यहाँ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अगर कोई भी पिक्चर इंडिया में रिलीज होती है तो उसे यहीं से गुजर के ही जाना पड़ता है। और मैं सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि उन सारी मूवीज की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में रिलीज होती है, वो सभी सेंसर बोर्ड से गुजर के ही हम तक पहुँचती है। और हाँ, हॉलीवुड मूवीज भी। अब सेंसर बोर्ड को जो सीन्स पसंद नहीं आते वो उन्हें मूवी से कट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन कट्स के बाद ही वो उस फिल्म को रिलीज की परमिशन देंगे। जिस वजह से हम थिएटर्स में जो मूवीज देखते हैं उनमें पहले से ही काफी कट लगे हुए होते हैं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मूवीज में इतने ज्यादा कट्स लगाए जाएं, क्योंकि कट्स लगाए जाएंगे तो फिर रेटिंग सिस्टम किस लिए बना है। भाई डेडपूल जैसी फिल्म में इन्होंने 7 कट लगाए थे। लेकिन यहीं पर आती है अपनी वेब सीरीज जो कि OTT पर रिलीज होती है, और OTT पर सेंसर बोर्ड लागू नहीं होता, इसलिए उसमें कोई भी औसम सीन को कट नहीं किया जाता। एंड डायरेक्टर जो स्टोरी हमें दिखाना चाहता है वो बिना किसी कट के हमें देखने को मिलती है। मुझे इस बात को लेकर पूरा यकीन है कि अगर सेंसर बोर्ड OTT पर भी लागू होता तो हमें मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज कभी नहीं मिल पाती, और अगर मिलती भी तो बहुत ही संस्कारी टाइप की। I mean सेंसर बोर्ड इन शोज का भी बेड़ा गर्क कर देता। भाई खुद ही इमेजिन कर लो कि बिना गालियों के गुड्डू भैया कैसे ही लगते। प्लस इन शोज से वायलेंस और सेक्सुअल सीन्स को भी हटा दिया जाता। अब शायद OTT पर सेंसर बोर्ड के न होने की वजह से ही लोग वेब सीरीज को इतना एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्टर्स का विजन बिना कट्स के दिखाया जाता है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वेब सीरीज में कट्स नहीं होते। कट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, जिन्हें डिलीटेड सीन्स भी बोलते हैं, पर उनको हटाने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि ये स्टूडियो का ही डिसीजन होता है कि वो किस एपिसोड से किस सीन को हटाना चाहते हैं। लेकिन उससे सीरीज पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और स्टोरी का एक प्रॉपर फ्लो बना रहना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि वेब सीरीज में हमें अनकट स्टोरी लाइन्स मिलती हैं, वही मूवीज में कटा हुआ माल मिलता है, बहुत ज्यादा कटा हुआ। इसी वजह से सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू मूवीज। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही वेब सीरीज फिल्मों से ज्यादा बेहतर होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज में कैरेक्टर्स को ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जाता है मूवीज के कंपेयर में, क्योंकि भाई मोस्टली सीरीज का रन टाइम 8 से 10 घंटे होता है और मोस्टली मूवीज का 2 से 2.5 घंटे। इसलिए सीरीज के कैरेक्टर्स से हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि फिल्मों का भी डायरेक्टर्स कट लंबा होता है, पर पहले उस पर स्टूडियो की कैंची चलती है और फिर इंडियन सेंसर बोर्ड की, एंड देन हम उन मूवीज को देखते हैं। सिंपली बताऊं तो यार, रन टाइम की वजह से सीरीज में कैरेक्टर्स ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, और ये चीज मैंने खुद पर्सनली फील की है। जैसे मिर्जापुर में तो मुन्ना भैया का जलवा है ही, पंचायत में भी बस एक गाँव की स्टोरी है, बट फिर भी हम उससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। और लास्ट में आप ही मुझे इस बात का जवाब दो कि सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज न होकर अगर एक मूवी होती तो आपको कैसा लगता। अब ये सभी सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और लोग इन कैरेक्टर्स को भी पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें काफी अच्छे से पूरा टाइम लेकर आराम से डेवलप किया जाता है। भाई करेंगे ही, क्योंकि सीरीज में 8-10 घंटे होते हैं इनके पास। वेब सीरीज को ज्यादा पसंद करने का एक और रीजन हो सकता है रिलेटेबल कंटेंट। भाई पर्सनली मैं वेब सीरीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, खासकर पंचायत जैसी सीरीज से, और आप सब भी कर पाते होंगे। बट अगर आप सोचने जाओगे तो पंचायत की स्टोरी वैसी नहीं है जैसे कि नॉर्मली मूवीज या वेब सीरीज की होती है। आई मीन इसमें कोई विलन ही नहीं है बन राकस के अलावा। मेरा मतलब कि इसमें कोई टिपिकल हीरो विलन वाली स्टोरी नहीं है, बल्कि इस सीरीज में एक आम इंसान के स्ट्रगल को दिखाया गया है। और इसीलिए वेब सीरीज ज्यादा पसंद आने का एक और रीजन रिलेटेबल कंटेंट भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज आम लोगों के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल
होती हैं। लेकिन वेब सीरीज को लेकर लोगों की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रही है कि इनमें इतनी गालियां क्यों होती हैं। मेरा मतलब कि जिन सीरीज में भर भर के न्यूडिटी है, वायलेंस है, उनमें तो गालियां होना नॉर्मल सी बात है। पर जो सीरीज कायदे से बिल्कुल संस्कारी लगती हैं, उनमें भी किसी न किसी सीन में गालियां सुनाई पड़ ही जाती हैं। और अगर इस पर मैं अपना ओपिनियन दूं तो भाई मेरे को सीरीज में गालियां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मैं हूँ यूपी से, इसलिए सीरीज में जितनी ज्यादा गालियां होंगी मेरे लिए तो उतना ज्यादा ही रिलेटेबल होगा। पर हाँ, इससे एक परेशानी ये आ जाती है कि इन सीरीज को फैमिली के साथ देखना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। मेरा मतलब कि इन सीरीज को अकेले में या कुछ फ्रेंड्स के साथ देखने में ज्यादा मजा आता है। एंड देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम मूवीज से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में हीरो या विलन को ऐसा दिखाया जाता है जो हमारे लिए रिलेटेबल नहीं होता। जैसे हीरोपंती 2 के विलेन और हीरो दोनों से ही रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। पर इन सीरीज के कैरेक्टर्स टिपिकल मूवीज के कैरेक्टर्स से काफी डिफरेंट और रिलेटेबल होते हैं। पर ऐसा होने का भी तो कोई ना कोई रीजन होगा ना, तो वो रीजन मुझे लगता है न्यू आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ एक्टर्स से नहीं बल्कि राइटर और डायरेक्टर से भी है, क्योंकि भाई आखिर वही तो हैं जो सीरीज को डेवलप करते हैं। अब सेक्रेड गेम्स में तो एक्टर्स और डायरेक्टर्स दोनों ही काफी फेमस थे, लेकिन पता है पंचायत के डायरेक्टर कौन है? बिल्कुल चुप। हाँ, यही बंदा दीपक कुमार मिश्रा, इसी ने ही पंचायत के दोनों सीजन्स को डायरेक्ट किया है। अब जरा सोचो कि अगर वेब सीरीज जैसी कोई चीज नहीं होती तो क्या इस बंदे को कभी मौका मिल पाता, क्योंकि ये अभी तक 3 सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं। चलो एक सेकंड के लिए उसे छोड़ भी देते हैं, तो क्या हमें कभी पंचायत जैसी कोई सीरीज देखने को मिल पाती? और ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इन सीरीज की वजह से ही आज न जाने कितने टैलेंटेड लोगों को मौका मिल रहा है, और उन्हीं टैलेंटेड लोगों की वजह से हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है। देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्वांटिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आए दिन इनकी वेब सीरीज आती ही रहती हैं, ताकि ऑडियंस इनका सब्सक्रिप्शन लेती रहे। अब ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो भी अलग अलग कैटेगरी का, और वेब सीरीज का बजट भी कम ही होता है, जिस वजह से ये किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर की बजाय ऐसे एक्टर और डायरेक्टर की तरफ भागते हैं जहाँ से इनका काम कम पैसों में हो जाए, और यहीं पर मौका मिलता है न्यू टैलेंट को। इसी वजह से कोई कोई सीरीज इतनी ज्यादा बेहतर बन जाती है और कोई कोई बिल्कुल वाहियात। पर जिसके अंदर टैलेंट होगा वो कंटेंट बेहतर ही बनाएगा। हालांकि मूवीज में भी नए टैलेंट को मौका मिलता है, पर इतना ज्यादा नहीं। प्लस एक फीचर फिल्म के लिए एक्टर और डायरेक्टर दोनों को ही सालों का वक्त लग सकता है। हालांकि वेब सीरीज में भी काम मिलना इतना आसान नहीं होता, पर मूवीज के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहता है, इसलिए वेब सीरीज के थ्रू न्यू टैलेंट को भी मौका मिलता रहता है। अब वेब सीरीज से हटकर थोड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटर मूवीज के बारे में बात करते हैं। देखो, सच बताऊं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मुझे बहुत ही सस्ते लगते हैं भाई। अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों का ही सब्सक्रिप्शन 1500 रुपए साल का है। बाय द वे, नॉट स्पॉन्सर्ड। अब एक बार जो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप नया पुराना सारा कंटेंट देख सकते हो, वो भी 1 साल के लिए। और आजकल तो मूवीज भी रिलीज के 2 महीने के अंदर ही ओटीटी पर आ जाती हैं। तो देखो, सीधी सी बात इतनी है कि ओटीटी की वजह से थिएटर्स पर असर पड़ा है, क्योंकि यार अब हर कोई हर पिक्चर थिएटर में नहीं देखना चाहता। भाई मैं खुद ही सारी की सारी फिल्में थिएटर में नहीं देखता, पर हाँ, मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस थिएटर में होता है, घर पर वो एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिल पाएगा। पर थिएटर्स में जाने के लिए ट्रेवल भी करना पड़ता है, वहीं ओटीटी को एक्सेस करना बहुत इजी है। पर फिर भी पर्सनली मुझे थिएटर्स ज्यादा पसंद है। तो भाई ये थे वो रीजन जिनकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को वेब सीरीज इतनी पसंद आ रही है। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताना, और कुकू एफएम ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।